हेलो ऑल, आज हम करेंगे कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी ऑफ स्ट्रेस, जो कि दी है रिचर्ड लैजरस ने अपनी एक बुक में, जिसका टाइटल है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एंड कोपिंग प्रोसेस। ये जो थ्योरी है वो हमारी SOR थ्योरी है। जनरली SR थ्योरीज में स्टिमुलस से रिस्पॉन्स आता है, मतलब अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो नेगेटिव इवेंट होगा तो एक रिस्पॉन्स जो होगा वो नेगेटिव जनरेट होगा और उसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म का रोल नहीं होगा। तो स्टिमुलस नेगेटिव तो रिस्पॉन्स भी नेगेटिव, या स्टिमुलस पॉजिटिव तो रिस्पॉन्स भी पॉजिटिव। पर ये थ्योरी हमारी SOR थ्योरी है, जिसका मतलब यहाँ पे स्टिमुलस नेगेटिव होने के बाद एक रोल होता है ऑर्गेनिज्म का। अब क्योंकि हमारी कॉग्निटिव थ्योरी है तो हम यहाँ पे जो फैक्टर्स होंगे वो कॉग्निटिव फैक्टर्स होंगे। तो आपका थॉट इस नेगेटिव इवेंट के बारे में, इस थॉट का इंटरप्रिटेशन डिपेंड करेगा कि आपको स्ट्रेस होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब ये जो अप्रेजल आप कर रहे हो थॉट के टर्म्स में, इंटरप्रिटेशन ऑफ द इवेंट, इसके बारे में उन्होंने बताया है एज इन ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ स्ट्रेस। ये दो टाइप से होते हैं। अब इन अप्रेजल को हम डिवाइड कर देते हैं एज प्राइमरी अप्रेजल एंड सेकेंडरी अप्रेजल। प्राइमरी अप्रेजल में हम सिचुएशन को इंटरप्रेट करते हैं। तो जब भी कोई नेगेटिव इवेंट होता है तो उसके इवेंट पूरा होने के बाद, जैसे कोई नेगेटिव इवेंट ख़त्म हो गया है, अब आप उसको बैठ के इंटरप्रेट करना शुरू करते हो कि क्या हुआ था उस इवेंट में। ठीक है, अब इसके बाद आता है सेकेंडरी। सेकेंडरी इवेंट में आप उसको इंटरप्रेट करते हो आपकी एबिलिटी है या नहीं है उसको कोप करने की। तो यहाँ पे आप इवेंट को इंटरप्रेट नहीं करते, आप खुद को इंटरप्रेट कर रहे हो तो इन टर्म्स कि आप कोप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। इन दोनों अप्रेजल पे डिपेंड करेगा कि आपको स्ट्रेस होगा या नहीं होगा। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों फैक्टर्स हो सकते हैं। अब इसको एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ आपकी जॉब है, ठीक है, और जॉब में आपको कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स फेस करने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप सिचुएशन को अप्रेज करोगे प्राइमरी लेवल पे कि क्या वो कॉन्फ्लिक्ट्स मैं डील कर सकता हूँ या नहीं, या वो कॉन्फ्लिक्ट्स कितने सिवियर हैं, क्या इससे कुछ मेरे को पर्सनल लाइफ में इश्यूज़ हो सकते हैं या नहीं। फिर उसके बाद अप्रेजल होगा आपका आपकी एबिलिटी के साथ कि क्या मैं उन कॉन्फ्लिक्ट से डील कर पा रहा हूँ या नहीं कर सकता, क्या मेरे अंदर वो कैपेबिलिटीज़ हैं। अगर हाँ तो आपको स्ट्रेस कम महसूस होगा। आपको लगेगा नहीं मेरे अंदर वो कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि मैं इन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकता हूँ, तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस महसूस होगा। अब मैं इसको एक और एग्जांपल से प्रॉपर माइंड मैप से समझा देती हूँ। ये रहा माइंड मैप। यहाँ पे एक स्ट्रेसफुल इवेंट, एक हम ले लेते हैं सिंपल सा अर्थक्वेक। तो समझ लीजिए एक अर्थक्वेक है। इस अर्थक्वेक के बाद दो टाइप के अप्रेजल हो सकते हैं प्राइमरी लेवल पे। पहला, जैसे आपको पता लगा, आपके दिमाग में पहला थॉट आया कि आपकी फैमिली सेफ है या नहीं। आपने फिर सोचा आपकी फाइनेंशियल लेवल पे, क्योंकि लॉस हो चुका है, घर टूट चुका है, तो मेरे जो पैसे हैं वो बैंक में हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ से मेरे फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है, मेरी फैमिली सेफ़ है। फिर आपने सोचा सोशल सपोर्ट के बारे में, तो मे बी आपके नेबर्स सेफ़ हैं, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपके रिलेटिव्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में, क्योंकि स्ट्रेसफुल इवेंट है, पर आपका अप्रेजल इतना पॉजिटिव है कि आपको ये चैलेंज को, आप इस प्रॉब्लम को एज अ चैलेंज ले लोगे। क्योंकि आप इसको चैलेंज लिया तो आपके अंदर एक कैपेबिलिटी डेवलप होगी, एक एबिलिटी डेवलप होगी आपके, कि आप उसको डील कर सको। ठीक है, तो रिस्पॉन्स क्या होगा, एक मॉडरेट रिस्पॉन्स होगा स्ट्रेस की तरफ। दूसरा ले लेते हैं, आपको जैसे पता लगा कि अर्थक्वेक आया है, आपका घर टूट गया, आपको याद आया कि आपके पास बहुत लोन है। अब जैसे आपको पता लगा कि आपके पास लोन है, आपको एक स्ट्रेस फील हुआ। दूसरा, आपने सोचा कि मेरी सैलरी भी कम हो गई है पहले से, और मैं कैसे डील करूँगा। तो यहाँ पे आप ओवरवेल्म हो जाओगे अपनी प्रॉब्लम से, और ज़्यादा प्रॉब्लम जनरेट कर रहे हो, और आपकी थिंकिंग पैटर्न इंटरप्रिटेशन क्या है, नेगेटिव। तो अब आप और नेगेटिव हो गए हो। तो यहाँ पे सेकेंडरी अप्रेजल में आपको ऐसा फील होगा कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है उसको डील कर पाने की। एज अ रिस्पॉन्स आपको हाई स्ट्रेस फील होगा। एक और एग्जाम्पल ले देती हूँ। सपोज़ एक हफ्ते बाद एग्ज़ाम है, और ये न्यूज़ आपको आज ही पता लगी है। आपने सिलेबस डाउनलोड किया और देखा कि हमारे पास हर एक पेपर में 4 यूनिट्स हैं। ठीक है, हर एक पेपर में 4 यूनिट के साथ साथ 12 चैप्टर्स हैं, मतलब ये डिवाइडेड है इन टर्म्स ऑफ 12 चैप्टर। अब ये इंफॉर्मेशन आपके लिए स्ट्रेसफुल है कि एक हफ्ते में कैसे प्रिपेयर होगा इतना सारा कंटेंट, जो कि पूरा एक सेमेस्टर का कंटेंट होता है। तो ये क्या है, चैलेंजिंग। अब आपके अंदर थॉट क्या आएंगे कि मैं इसके साथ डील नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं एक हफ्ते में इतना याद कर सकूं। इस सिचुएशन में हाई स्ट्रेस होगा। दूसरा तरीका क्या है, ये सोचने का कि मुझे सिर्फ पासिंग मार्क्स भी मिल जाएंगे तो भी अच्छा है, तो भी मैं डील कर सकता हूँ इसके साथ। तो यहाँ पे आपने डिवाइड किया 4 चैप्टर को इन टर्म्स ऑफ 2 यूनिट्स। मैं यहाँ पे 2 यूनिट पढ़ लेता हूँ
और साथ में 12 चैप्टर की जगह 6 चैप्टर्स पढ़ लेता हूँ। तो अब क्या है, ये सिचुएशन थोड़ी सी कम चैलेंजिंग फील होगी। सिचुएशन का अप्रेजल आपका पॉजिटिव है। सेकेंडरी अप्रेजल में आप देखोगे कि आपके अंदर कैपेबिलिटी है या नहीं है। सब्जेक्ट आपके इंटरेस्ट का है तो कैपेबिलिटी है। अब रिस्पॉन्स क्या होगा, मॉडरेट स्ट्रेस होगा। ठीक है, आई होप इस 2 एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि हर इंसान का इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है। जो भी डिफरेंसेस और अप्रेजल होगा इवेंट का, वो इन टर्म्स ऑफ कॉग्निटिव फैक्टर्स में ही होगा। ओके।